ने खराब किया है तो अदब के संजीदा शायरों की जिम्मेदारी है कि वो इस माहौल को दुरुस्त करने की सही करें, और जो सही करता है वही सफा से मरवा पहुंचता है। जो सही करता है वही सफा से मरवा पहुंचता है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं हजरत ज़ीशान मथनावी की खिदमत में। आहटों की जरा सी दस्तक पर दिल का दरवाजा खोल सकता है, आहटों की जरा सी दस्तक पर दिल का दरवाजा खोल सकता है। इश्क ऐसी जबान है प्यारे जिसको गोंगा भी बोल सकता है। नातिया शायरी से मोहब्बत करने वालों की गिनती ही नहीं की जा सकती है, ना ही शुमारो हिसार में लाया जा सकता है, इसलिए कि नातिया शायरी के रसूल की हिलावत का नाम है। नातिया शायरी मोहब्बत रसूल की खुशबू से इबारत है। दुनिया की हर जबान का अदब नातिया शायरी को अपनी जबान की आबरू समझता है। दुनिया की हर तनकीद नातिया शायरी का कसीदा पढ़कर अपने लहजे को मोतबर करती है। दुनिया की हर तहजीब नातिया शायरी को अपनी शख्सियत का सिंगार समझती है। हजरत हबीबुल्लाह फैजी से मोहब्बत करने वाले कितने लोग हैं? हजरत हबीबुल्लाह फैजी को अपने गले से लगाने वाले कितने लोग हैं? हजरत हबीबुल्लाह फैजी पर अपना सब कुछ निछावर करने वाले कितने लोग हैं? अगर आप ये मालूम करने के लिए कैलकुलेटर लेके बैठेंगे तो बहुत मुमकिन है कि आपका कैलकुलेटर भी फेल हो जाए। हजरत हबीबुल्लाह फैजी उस हलाल शराब का नाम है कि जिसका नशा अगर एक बार चढ़ जाए तो बड़ी मुश्किल से उतरता है। हबीबुल्लाह फैजी उस शायर का नाम है। अब देखना यह है कि आप किस तरह से हजरत हबीबुल्लाह फैजी का इस्तकबाल कर रहे हैं। हजरत ज़ीशान मथरावी ने शायरी के जिस माहौल तक आपको पहुंचाया है, हम चाहेंगे कि उससे आप नीचे ना आए बल्कि बतदरीज उससे ज्यादा आप तरक्की करते हुए नजर आए। इसलिए हम एक मतला पढ़ेंगे कि बाज वो पर की तरफ देखा करो, बाज वो पर की तरफ देखा करो, घर नहीं दर की तरफ देखा करो, बाज वो पर की तरफ देखा करो। शेर पढ़ना हमारी जिम्मेदारी है, बोलना ना बोलना आपकी जिम्मेदारी है। बाज वो पर की तरफ देखा करो, बाज वो पर की तरफ देखा करो, घर नहीं दर की तरफ देखा करो, बाज वो पर की तरफ देखा करो। 2 से 3 बार मतलब हमने इसलिए पढ़ा है ताकि आप बेदार हो जाएं कि बाज वो पर की तरफ देखा करो, घर नहीं दर की तरफ देखा करो। हो गए माँ बाप 70 के करीब, हज अकबर की तरफ देखा करो। हो गए माँ बाप 70 के करीब, हो गए माँ बाप 70 के करीब। अगर शेर पहुंच जाए तो सुभान अल्लाह बोलिएगा। हजरत हबीबुल्लाह फैजी हजरत ज़ीशान मथनावी की मौजूदगी में हम शेर पढ़ रहे हैं, और इनकी मौजूदगी में शेर पढ़ना कोई आसान काम नहीं है। हम ये चाहेंगे कि जिंदगी की भरपूर तवानाइयों के साथ आप बेदार हो जाएं। क्या बाजुओं पर की तरफ देखा करो। क्या शानदार रदीफ निकाली हजरत ज़ीशान मथनावी ने, जिसकी रदीफ तो थी। शायद इस मौके से मुझको अपना शेर याद आ रहा था कि मेरा घर रश के जन्नत बन गया तो, मेरा घर रश के जन्नत बन गया तो, अगर तशरीफ लाए मुस्तफा तो, मेरा घर रश के जन्नत बन गया तो, मेरा घर रश के जन्नत बन गया तो, अगर तशरीफ लाए मुस्तफा तो, अगर तशरीफ लाए मुस्तफा तो, जहन्नम मुंतजिर मेरा है लेकिन करम सरकार ने फरमा दिया तो। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। लेकिन जहन्नम मुंतजिर मेरा है लेकिन करम सरकार ने फरमा दिया तो। हमेशा नाम लो अहमद रजा का, नहीं लोगे अकीदा मर गया तो। हमेशा नाम लो अहमद रजा का, नहीं लोगे अकीदा मर गया तो। नबी की शान में बकवास मत कर, कोई सुन्नी अगर झुंझला गया तो। नारे तकबीर, कोई सुन्नी अगर झुंझला गया तो। और अपने भाई जनाब हबीबुल्लाह फैजी और हजरत ज़ीशान मथनावी की मौजूदगी में ये आखिरी शेर पढ़ता हूँ कि कोई सुन्नी अगर झुंझला गया तो दुरूदे पाक में पढ़ता हूँ अतहर, अगर मैं पढ़ते पढ़ते मर गया तो। अगर मैं पढ़ते पढ़ते मर गया तो। बाजुओं पर की तरफ देखा करो, घर नहीं दर की तरफ देखा करो। हो गए माँ बाप 70 के करीब, हज अकबर की तरफ देखा करो, हज अकबर की तरफ देखा करो, हज अकबर की तरफ देखा करो। अब आइए हजरत हबीबुल्लाह फैजी हजरत ज़ीशान मथनावी मौजूद हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि शायरी के जिस मंजिल तक आप पहुँच चुके हैं और शायरी के जिस मेयार तक आप पहुँचे हैं, हम ये देखना
चाहते हैं कि उस मेयार को आप बाहर रख पा रहे हैं या नहीं। हजरत ज़ीशान मथरावी ने जहां छोड़ा है इंशाअल्लाह आप बतदरीज उससे बुलंदी की तरफ सफर करेंगे। हजरत हबीबुल्लाह फैजी का लहजा, उनका डिक्शन, उनकी आवाज और उनका तरन्नुम पूरे मुल्क के लिए सनद की हैसियत रखता है। हजरत हबीबुल्लाह फैजी हिंदुस्तान का वो बाकमाल शायर है जिसने हिंदुस्तान की नुमाइंदगी बाहर के ममालिक में करने की सादतें हासिल की है। मैं अक्सर ये कहता हूं कि मधुपुर की दो चीजें पूरे हिंदुस्तान के लिए सनद की हैसियत रखती हैं, एक मधुपुर का रसगुल्ला और एक मधुपुर का हबीबुल्लाह, है कि नहीं। जिनको रसगुल्ला खाना है वो मधुपुर का सफर करें, जिनको हबीबुल्लाह को सुनना है वो यहाँ बैठे और हजरत हबीबुल्लाह की शायरी और उनका तरन्नुम, उनकी आवाज सुनने के लिए तैयार हो जाएं। अगर आप वाकई तैयार हो चुके हैं तो आइए मेरी आवाज से आवाज मिलाकर इतना शानदार इस्तकबाल कीजिए कि मुझे एहसास हो जाए कि आप भरपूर तवानाइयों के साथ बेदार हो चुके हैं। जरा पूरी जिंदगी के साथ जो लोग बैठे हुए हैं, एक बार सब लोग गरीब नवाज के नाम पर अपने हाथों उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत के साथ बोल दे सुभान अल्लाह। तू ना हो तो तेरे शायर को, तू ना हो तो तेरे शायर को शायरी एक ख्वाब हो जाए, तू ना हो तो तेरे शायर को शायरी एक ख्वाब हो जाए। 4 दिन गुफ्तगू ना हो तुझसे मेरी उर्दू खराब हो जाए।